हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब हमने एवलिन को लास्ट बार छोड़ा था तब वो अपना घर छोड़ चुकी थी, अपने अब्यूसिव फादर को पीछे छोड़ चुकी थी और अपनी पहली शादी करके हॉलीवुड के सपने की तरफ निकल चुकी थी। उसके पास ना कोई पावरफुल कनेक्शन था, ना कोई गारंटी, ना कोई सेफ्टी नेट। सिर्फ एक चीज़ थी, एक भूख, एक ऐसी भूख जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और एक कई बार जिंदगी में टैलेंट से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। वो होती है भूख, कुछ बनने की भूख, कुछ पाने की भूख। और एवलिन के अंदर वो हद से ज़्यादा थी। हॉलीवुड पहुंचने के बाद एवलिन को जल्दी समझ आ गया कि सपने दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि उनके पीछे कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानी छुपी होती है। उसने ऑडिशन देने शुरू किए, फोटोशूट कराए, स्टूडियो के चक्कर लगाए और हर जगह उसे एक ही चीज़ महसूस हुई। लोग उसे एक्ट्रेस से पहले एक खूबसूरत चेहरा समझते थे, एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़ जिसे बेचा जा सकता हो। कई लड़कियां इस बात से टूट जाती, लेकिन एवलिन अलग थी। उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सिस्टम को समझा और फिर उस सिस्टम को अपने फेवर में यूज़ करना सीख लिया। ये उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी थी। वो गेम को समझ लेती थी और फिर उस गेम में जीत जाती थी। एक दिन एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि इस लड़की में कुछ खास है। टैलेंट मे बी, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस। कैमरा उससे प्यार करता था और हॉलीवुड में ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। थोड़ी ही देर में उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसका सपना सच होने लगा, लेकिन एक कंडीशन थी, एवलिन हेरेरा नाम नहीं चलेगा। बहुत एथनिक, बहुत क्यूबन, बहुत अलग। हॉलीवुड को एक नई आइडेंटिटी चाहिए थी और इस तरह एवलिन हेरेरा धीरे धीरे बन गई एवलिन हुगो। एक नया नाम, एक नई इमेज, एक नई जिंदगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में उसका असली वर्जन पीछे छूटने लगा। मूवीज आने लगी, फोटोशूट्स होने लगे, मैगजीन कवर पर उसका चेहरा दिखने लगा और धीरे धीरे अमेरिका उसका नाम जानने लगा। लेकिन सक्सेस के साथ एक अजीब सी लोनलीनेस भी आई, क्योंकि जितनी ज़्यादा दुनिया उसे देख रही थी उतना ही काम लोग उसे समझ रहे थे। सब एवलिन हुगो को जानते थे, लेकिन एवलिन हेरेरा को कोई नहीं जानता था। उस वक्त तक उसकी पहली शादी प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी थी। एर्नी सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था और एवलिन को पता था उसने उसे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। ये उसकी दूसरी कंट्रोवर्शियल क्वालिटी थी। वो गिल्ट के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहती थी। अगर कोई चीज़ उसके सपने के बीच आ जाती तो वो उसे पीछे छोड़ देती। लोग उसे सेल्फिश कहते और शायद कुछ हद तक वो थी भी, लेकिन एवलिन के हिसाब से दुनिया विनर्स को याद रखती है, सेक्रीफाइसेस को नहीं। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में वो पल आया जो सब कुछ बदलने वाला था। एक इवेंट था, हॉलीवुड स्टार से भरा हुआ, और वहीं एवलिन ने पहली बार उसे देखा। सीलिया सेंट जेम्स। कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और आप नोटिस करते हो, कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और पूरा रूम उन्हें नोटिस करता है। सीलिया दूसरी कैटेगरी में आती थी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्लीटली कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन। एवलिन ने उसे देखा और कुछ महसूस हुआ, ऐसा नहीं जो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा ज़रूर जो पहले कभी इतना पावरफुल नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये एडमिरेशन है बस। लेकिन दिल अक्सर वो जानता है जो दिमाग समझने से मना करता है। दोनों की दोस्ती शुरू हुई, पहले कैजुअल, फिर रेगुलर, फिर बहुत क्लोज। सेट्स पर मिलना, पार्टीज़ में मिलना, प्राइवेट कन्वर्सेशंस, लेट नाइट कॉल्स, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने लगी। सीलिया वो इंसान थी जिसके सामने
एवलिन मास्क उतार सकती थी, जिसके सामने उसे स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, जिसके सामने वो सिर्फ एवलिन हो सकती थी, ना सुपरस्टार, ना सेक्स सिंबल, ना हॉलीवुड आइकन, सिर्फ एवलिन। और शायद इसीलिए वो उसे प्यार करने लगी। एक रात दोनों साथ बैठी हुई थी, बात कर रही थी, हंस रही थी, और फिर एक पल आया, एक ऐसा पल जहाँ दोनों समझ गए ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ डेंजरस, कुछ ऐसा जिसे दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उस रात एवलिन ने पहली बार खुद से सच बोला, वो सीलिया से प्यार करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये 1950s और 1960s का अमेरिका था, आज का नहीं। उस वक्त हॉलीवुड ग्लैमरस ज़रूर था, लेकिन टॉलरेंट नहीं। अगर सच बाहर आ जाता, करियर ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म, रेपुटेशन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और इसी वजह से दोनों को अपना प्यार छुपाना पड़ा। हर मुस्कान कैलकुलेट करनी पड़ती थी, हर टच कंट्रोल करना पड़ता था, हर इमोशन हाइड करना पड़ता था। सोचो, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसका हाथ भी पब्लिक में नहीं पकड़ सकते, उसे ओपनली अपना नहीं कह सकते। ये सिर्फ सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं था, ये सर्वाइवल था। लेकिन सीक्रेट रिलेशनशिप्स की एक प्रॉब्लम होती है, सीक्रेट्स कभी फ्री नहीं होते, उनकी भी एक प्राइस होती है। और एवलिन और सीलिया भी वो प्राइस देने वाली थी। जितना ज़्यादा उनका प्यार बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा हॉलीवुड उनसे डिमांड करता गया। पब्लिसिटी, अपीयरेंसेस, डेटिंग रूमर्स, मैरिज, इमेज मैनेजमेंट। और इसी प्रेशर में एवलिन ने एक और डिसीजन लिया, एक और शादी, पब्लिक इमेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और करियर के लिए। और यही वो जगह है जहाँ रीडर्स अक्सर एवलिन को जज करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी सिचुएशन में होते तो शायद आप भी वही करते, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन थे, सच बोलकर सब खो देना या झूठ बोलकर सब कुछ बचा लेना। और एवलिन ने हमेशा सर्वाइवल चूज़ किया। सीलिया को यह सब पसंद नहीं था। वो एवलिन से प्यार तो करती थी, लेकिन वो उसके कॉम्प्रोमाइज़ से हर्ट भी होती थी। उसे लगता था कि एवलिन फेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं थी, क्योंकि एवलिन के लिए सक्सेस कोई लग्जरी नहीं था, सक्सेस उसकी आइडेंटिटी बन चुका था। अगर उसे सक्सेस छीन लिया जाता तो शायद उसे लगता कि उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया। और इसी वजह से दोनों के बीच पहली बड़ी दरार पड़ती है। प्यार अब भी था, बहुत था, लेकिन ट्रस्ट हर्ट होने लगा था, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी थी, और ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। एक तरफ हॉलीवुड की ब्राइटेस्ट स्टार, दूसरी तरफ उसका बिगेस्ट सीक्रेट। एक तरफ फेम, दूसरी तरफ प्यार। और एवलिन धीरे धीरे समझने लगी थी कि दोनों को एक साथ रखना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। लेकिन दोस्तों, अभी तक एवलिन की ज़िंदगी में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर नहीं हुआ। एक ऐसा आदमी जो उसका सबसे लॉयल दोस्त बनेगा, एक ऐसा इंसान जो उसके सीक्रेट्स को समझेगा, और एक ऐसा दोस्त जिसकी ट्रेजेडी सालों बाद मोनिक की ज़िंदगी से जुड़ जाएगी। उसका नाम था हैरी कैमरन। और हैरी की एंट्री के साथ एवलिन की कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन वो कहानी हम पार्ट 3 में सुनेंगे, क्योंकि अब तक एवलिन को प्यार मिल चुका है। अब उसे उस प्यार की कीमत चुकानी बाकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।